है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, और यही कोशिश की जा रही है कि 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको और ज्यादा स्मूथ बनाया जाए, ईज ऑफ डूइंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए। ये गुरुशाला वोडाफोन आइडिया का काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि एजुकेशन के लिए कोविड के दौरान जो एजुकेशन पहुंचाई गई गांव-गांव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहा। और कैसे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आप कैसे एजुकेशन हैम्पर ना होने पाए, कैसे आप टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को कनेक्ट रख सकते हैं, कैसे आप टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, वो एक यूजर एक्सपीरियंस कोरोना के दौरान हमें देखने को मिला। और ये गुरुशाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया का, जिन्होंने खुद रोल आउट किया है और कोशिश कर रहे हैं बताने की कि कैसे वो टेली एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें गुरुशाला के जरिए, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से डिजिटल गैप को बहुत से छात्रों ने इसको एक्सपीरियंस किया, वो ना हो आने वाले दिनों में, और बहुत आसानी से टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहे, सीमलेस हो, इसको लेकर 5G सर्विस इसमें क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था और प्रधानमंत्री ने इसका एक्सपीरियंस किया। अजय, डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। 5G सर्विस के आने के बाद से, चूंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल भी हम जानते हैं कि इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है, डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच ना हो, इसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? तो आप देखेंगे अगले 1 से 1.5 साल में पूरा का पूरा जो डिजिटल इंडिया सिस्टम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक इकोसिस्टम के तौर पर आप कहें कि एक परफेक्ट इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के जो नई टेक्नोलॉजी जा रही है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके रेगुलेशंस को लेकर के जो इस्तेमाल, अभी आपने सुना होगा कि जो सिम कार्ड्स हैं उनको पहले से आपको जो IMEI नंबर होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के पास में, और उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई सारे मल्टीपल सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करती हैं कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसको कैसे रोका जाए, इस तरह की जो चीजें हैं उन पर लगातार सरकार काम करे। और इस वक्त देखिए हॉल खचाखच भरा हुआ, और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री डायस पर होंगे, जहां पर कई सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो कि 5G सर्विसेज रोल आउट करने जा रहे हैं, वो वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री का अपना जो विजन है 5G को लेकर के वो स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। और साथ ही साथ जो राज्यों के कई सारे स्टेट गवर्नमेंट भी जुड़ेंगे इस पूरे इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ, जहां पर जो आईटी मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, वो कैसे अपने अपने राज्य में एक कंडीसिव माहौल बनाएं इस पूरे डिजिटल इंडिया को जमीन पर लाने के लिए, उसकी एक तैयारी जो है वो स्टेट लेवल के तौर पर भी हमें देखने को मिलेगी। स्पेशल जो इंटरेक्शन है प्रधानमंत्री का वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और वहीं पर जो हम एम्बुलेंस सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि गांव में कैसे 7-7.5 लाख रुपए में पूरी की पूरी जो टेलीमेडिसिन का एक छोटा सा सिस्टम है, जो छोटे ब्लॉक्स में, छोटे गांव में तैयार किया जा सकता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर दिया जाएगा। उनके साथ बातचीत करेंगे और कुछ लाइव इंटरेक्शंस भी करेंगे, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। और ये इस टेक्नोलॉजी का 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो बात करेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही टेलीमेडिसिन का जो डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज 5G का लॉन्च हो रहा है। तो ये कोई केवल कह देने वाली बात नहीं है। 5G का लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब कि उसको आप जमीन पर आज एक्सपीरियंस होता हुआ दिखेंगे। तो जो आज प्रधानमंत्री बात करेंगे वो 5G का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। जो प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, वो भी 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। यानी अब इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। भारत अब ये बताना चाहता है कि एंड टू एंड अगर सोल्यूशन है किसी के पास, तो वो भारत 5वां देश है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी बड़े राष्ट्र भी इसको अभी तक एंड टू एंड रोल आउट नहीं कर पाए हैं। तो फिनलैंड, स्वीडन, कोरिया और चाइना, और उसके बाद भारत के पास ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि एंड टू एंड 5G को रोल आउट करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि अब 5G तो ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे रह गए, 6G में हमें तो पूरे वर्ल्ड का लीडर बनना है।